अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की क्लास में हम सीखेंगे कि सीएसएस क्या होती है और सीएसएस सिलेक्टर्स कैसे यूज़ होते हैं। आज की जो हमारी क्लास है वो हमारी क्लास सीएसएस के ऊपर होगी, यानी कि एचटीएमएल हम पढ़ रहे हैं और साथ-साथ हम सीएसएस को भी अप्लाई करना सीखेंगे। ये एचटीएमएल और सीएसएस हमारी साथ-साथ क्लासेस सारी चल रही होंगी कि जो हम चीज़ें एचटीएमएल के अंदर कर रहे हैं, उनको ब्राउज़र के ऊपर दिखाना और उनको थोड़ा-सा स्टाइल के अंदर लेके आने के लिए हम यहाँ पर अब सीएसएस का इस्तेमाल करेंगे। बेसिकली सीएसएस होती क्या है, अगर मैं आपको बताऊँ, मैं यहाँ पर पहले एक अपना फ़ोल्डर बना लेता हूँ। ये हमारी पिछली क्लास की वीडियो थी, जिसका कोड था जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ था, जिसके अंदर हमने लिस्ट के बारे में पढ़ा था। और लिस्ट वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो आप वो वीडियो लाज़मी देख लीजिएगा। बिल्कुल बेसिक से मैंने वहाँ पर सिखाया है कि लिस्ट किस तरह से इस्तेमाल होती हैं, कितनी टाइप्स की होती हैं और उनको कहाँ-कहाँ पर यूज़ किया जाता है और उनके क्यों यूज़ हम उनको करते हैं। लिस्ट की वीडियो मैं ऑलरेडी बनाई हुई है, तो मैं यहाँ पर अब दूसरी एक फ़ाइल बना लेता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक फ़ोल्डर बनाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर ये फ़ाइल का ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पर ये फ़ोल्डर का ऑप्शन आ रहा है। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक फ़ोल्डर बनाता हूँ और मैं इसे रख देता हूँ क्लास 4 के नाम से। क्लास 4 के नाम से मैं ये फ़ोल्डर रख देता हूँ। देखिए, जैसे ही मैंने ये फ़ोल्डर बनाया तो मेरे पास ये फ़ोल्डर आ चुका है। अब मैं इस फ़ोल्डर को खोलता हूँ और यहाँ पर एक फ़ाइल बनाता हूँ, index.html। ये मैंने एचटीएमएल की फ़ाइल बना ली और इसके साथ ही मैं यहाँ पर एक और फ़ाइल बनाऊँगा, जिसका मैं नाम रखूँगा यहाँ पर style.css। क्योंकि मुझे यहाँ पर अब 2 फाइलें बनानी होंगी, एक सीएसएस की फाइल और एक एचटीएमएल की फाइल। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एचटीएमएल के अंदर आ जाता हूँ अपनी फाइल के अंदर, और यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ पर जो है एस ये सॉलिड सीएसएस में नहीं होगा, ये एचटीएमएल। सबसे पहले मैं यहाँ पर एचटीएमएल की फाइल के अंदर आ जाता हूँ और यहाँ पर आने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि सीएसएस दरअसल होती क्या है। देखिए, एचटीएमएल किसी भी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाती है। जो एचटीएमएल होती है वो किसी भी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाती है, और सीएसएस जो है ये क्या करती है कि ये उस वेबसाइट की जो हमने स्ट्रक्चर बनाया होता है, ये उस वेबसाइट को एक स्टाइल देती है और उसकी अंदर ब्यूटी ऐड करती है, यानी कि उसको खूबसूरत बनाने का जो काम है वो हम सीएसएस के अंदर करते हैं। आपने देखा होगा, कलर्स लगे हुए होते हैं वेबसाइट्स के अंदर, ड्रॉप डाउन्स लगे हुए होते हैं और जो है एनिमेशंस लगी हुई होती हैं, तो वो सारी की सारी जो है सीएसएस से काम हो रहा होता है। एचटीएमएल दरअसल एक ढांचा होता है वेबसाइट का। एचटीएमएल के ज़रिए से हम सिर्फ़ बॉडी बना पाते हैं, एक स्ट्रक्चर बना पाते हैं एक वेबसाइट का, और उसको स्टाइल देने के लिए हम फिर सीएसएस का इस्तेमाल करते हैं। उसके अंदर ब्यूटी, उसको खूबसूरत बनाने के लिए हम सीएसएस का इस्तेमाल करते हैं। तो सीएसएस यहाँ पर के सीएसएस जो है हमारे पास, वो यहाँ पर हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं एचटीएमएल की फाइल के अंदर। तो सबसे पहले बहुत ईज़ी है, बहुत आसान है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है, कोई इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल बेसिक से हम लेकर चलेंगे। मिसाल के तौर पर जैसे हम पिछली क्लासेस के अंदर पढ़ते हुए आ रहे हैं कि मैं यहाँ पर एक पी का टैग लेता हूँ। पी का टैग लेने के बाद मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इज़ दिस इज़ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एचटीएमएल पेज। मैंने यहाँ पे लिख दिया दिस इज़ एचटीएमएल पेज। अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरा, अगर मैं इसको फ़िलहाल आपको ओपन करके दिखाऊँ, तो मेरे पास ये कुछ इस तरह से आ रहा होगा, दिस इज़ एचटीएमएल पेज। अब इसका कलर जो है वो ब्लैक कलर के अंदर आ रहा है, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरा ये वाला जो कलर है, टेक्स्ट का जो कलर है, ये रेड कलर के अंदर आए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आऊँगा
और यहाँ पर आके मैं इस स्टाइल का एक एट्रीब्यूट लूँगा। एट्रीब्यूट भी हम पिछली क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं और मैं इसको बताता हूँ कि मेरा जो कलर है, कलर हम बेसिकली यहाँ पर डिफ़ाइन करते हैं फ़ॉन्ट कलर। एचटीएमएल के सीएसएस के अंदर जब हम कलर की बात करें तो कलर डायरेक्ट अप्लाई होता है फ़ॉन्ट कलर के ऊपर। जैसे मैं यहाँ पे कलर लिखता हूँ और मैं इसको कलर बताता हूँ कि मुझे जो है वो रेड कलर में चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर रेड लिखा तो मैं यहाँ पर आता हूँ तो ये देखिए मेरा पूरा का पूरा जो था वो जो टेक्स्ट था वो बिल्कुल रेड हो चुका है। तो ये दरअसल सीएसएस होती है हमारे पास जो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। बेसिकली मैं आपसे बात करता हूँ कि सीएसएस जो है वो कितनी टाइप्स की होती हैं। व्हाट इज़ सीएसएस? व्हाट इज़ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सीएसएस? तो यहाँ पर पहले मैं कमेंट कर देता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि टाइप ऑफ सीएसएस, ये सीएसएस जो है ये कितनी टाइप्स की होती हैं? तो बेसिकली सीएसएस जो है वो 3 टाइप्स की होती हैं। 3 टाइप ऑफ सीएसएस। सीएसएस जो है वो 3 टाइप्स की होती हैं। सबसे पहली जो हमारे पास टाइप आती है वो है अ, इनलाइन सीएसएस। इनको हम पढ़ेंगे भी। बेसिक मैं आपको इनका बताऊँगा भी कि इनको क्यों यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास आती है इंटरनल सीएसएस। इंटरनल सीएसएस। उसके बाद जो थर्ड टाइप हमारे पास आती है वो आती है एक्सटर्नल। उसके बाद जो हमारे पास टाइप आती है उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल सीएसएस। अच्छा, इनलाइन सीएसएस, इंटरनल सीएसएस, एक्सटर्नल सीएसएस ये क्या होती हैं? देखिए इनलाइन सीएसएस जो हमारे पास होती है ना कि हम अगर इनलाइन सीएसएस क्या होती हैं कि हमने कोई टैग लगाया है और उस टैग के अंदर ही हम अपनी सीएसएस अगर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसको हम कहते हैं इनलाइन सीएसएस। जैसे मैंने यहाँ पर पी पैराग्राफ का एक टैग लिया था और उसके अंदर लिखा दिस इज एचटीएमएल पेज और उसी के अंदर मैंने सीएसएस अप्लाई अगर कर दी तो उसको हम कहते हैं इनलाइन सीएसएस। और इंटरनल सीएसएस क्या होती है? इंटरनल सीएसएस हम कहते हैं कि हम इसको एचटीएमएल फाइल के अंदर यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर जो मेरा हेड का टैग है, ये वाला जो हेड का मेरा यहाँ पर टैग है, इस टैग के अंदर हम एक टैग लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर इसको मिटा दूँ फिलहाल, अगर मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ, ये मैंने यहाँ से इसको मिटा दिया। इस सीएसएस को मैंने यहाँ पर रिमूव कर दिया। मैं यहाँ आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद मैं एक स्टाइल का टैग लेता हूँ और इस स्टाइल का टैग लेने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ पी और मैं इसको बताता हूँ कि पी का जो है मुझे क्या करके दो आप जो कलर है इसका वो मुझे चाहिए रेड। अब मैं उसको बताता हूँ तो ये देखिए मेरा वापिस सेम टू सेम वही चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई हो रही है। तो ये होती है हमारे पास एक होती है इनलाइन सीएसएस जो हम पैराग्राफ के टैग के अंदर या जो भी हम टैग लेते हैं उस टैग के अंदर जो हम चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, जो सीएसएस अप्लाई कर रहे हैं उसे हम कहते हैं इनलाइन सीएसएस। और इंटरनल सीएसएस हम कहते हैं कि जो हम इस एचटीएमएल फाइल के हेड के टैग के अंदर जो हम इस सीएसएस इस्तेमाल करेंगे उसे हम कहते हैं इंटरनल सीएसएस। और एक होती है एक्सटर्नल सीएसएस कि हम इसकी अलग से एक फ़ाइल बनाएँ और उसको लिंक करवाएँ। इसको मैं यहाँ से कमेंट कर देता हूँ और उसको हम क लिंक करवाएँ अपनी सीएसएस फ़ाइल के साथ। तो मेरा आपको ज़ाती मशवरा यही है कि जब भी आप सीएसएस की फ़ाइल बनाएँ तो आप एक एक्सटर्नल सीएसएस की फ़ाइल बनाइएगा। ये डेवलपर्स के लिए बहुत बेस्ट रहती है। एक प्रोफ़ेशनल तरीके से के साथ जब हम सीएसएस अप्लाई करते हैं तो देखा जाए अगर तो डेवलपर्स जो होते हैं वो एक प्रोफेशनल तरीके के साथ एक्सटर्नल सीएसएस बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक पहले ही क्या किया हुआ है स्टाइल डॉट सीएसएस की फाइल बनाई हुई है। अब मैं यहाँ पर टाइटल के नीचे आता हूँ और यहाँ पर मैं एक टैग ले लेता हूँ लिंक का।
जैसे ही मैंने एक लिंक का टैग लिया तो ये मुझे देखें यहाँ पे बता रहा है स्टाइल शीट और मैं यहाँ पर href के अंदर आके आपने अपनी फाइल का नाम लिखना होता है जो आप यहाँ पर देकर आए हैं style.css। मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्टाइल, मेरे पास ये सजेशन आ रही है, मैं इसको इंटर दबाता हूँ। तो ये देखिए ये मेरी जो CSS की फाइल है वो HTML के साथ कनेक्ट हो चुकी है। अब मैं अपनी CSS की फाइल के अंदर जाता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ p। मैंने बोला कि p जो है उसको आपने क्या करना है, उसका जो कलर है वो आप दे दो, उसका जो कलर है वो आप दे दो एक्वा, एक्वा कलर उसे दे दो। तो अब मैं जैसे ही अपने ब्राउज़र की स्क्रीन के ऊपर आता हूँ तो ये देखिए मेरा जो जो है वो आ चुका है। ये थोड़ा-सा लाइट दिखाई दे रहा है, मैं एक्वा यहाँ से मिटा देता हूँ और मैं उससे कहता हूँ कि एक्वा नहीं चाहिए मुझे, मुझे इंडिगो कलर जो है वो आप दें। जैसे ही मैं यहाँ पर आता हूँ तो ये देखिए ये थोड़ा ब्राइट कलर है, मुझे सही से नज़र आ रहा है। तो ये देखिए ये होती है हमारे पास एक्सटर्नल सीएसएस। हम कुछ यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ पर कुछ लिख लेता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर टाइप करके यहाँ पर देखिए कि एक हमारे पास इनलाइन सीएसएस होती थी, एक एक्सटर्नल सीएसएस है, इंटरनल सीएसएस है और दूसरी हमारे पास आती है एक्सटर्नल सीएसएस। अब हमारे पास एक और चीज़ आती है जो हम इसी क्लास के अंदर उसको कवर करेंगे और वो है सीएसएस सिलेक्टर। मैं यहाँ पर पहले लिख देता हूँ सीएसएस सिलेक्टर। अच्छा, सीएसएस सिलेक्टर जो हम बात कर रहे हैं कि ये सीएसएस सिलेक्टर क्या होते हैं, तो बेसिकली देखिए देखें कि सीएसएस सिलेक्टर वो हिस्सा होता है जो बताता है कि एचटीएमएल का कौन-सा एलिमेंट स्टाइल होगा। ये अगर मैं मिसाल के तौर पे उसको इस अपनी सीएसएस की फाइल के अंदर जाता हूँ और जाकर अगर मैं पी लिखता हूँ ना, तो पी मेरे पास क्या होगा, एक सिलेक्टर होगा। मैं उसको बता रहा हूँ वो पी जो है ये एक सिलेक्टर है। मैं उसको ये बताता हूँ जैसे हमने पीली सीएसएस के अंदर लिखा था, मैंने ये पी लिखा है। मैं उसको बता रहा हूँ कि ये एक मेरा सिलेक्टर है और इसके ऊपर आपने जो है वो स्टाइल अप्लाई करना है। तो ये चीज़ होती है हमारे पास सिलेक्टर। यानी कि सिलेक्टर सीएसएस को वो सीएसएस सिलेक्टर सिलेक्टर सीएसएस का वो हिस्सा होता है जो बताता है कि एचटीएमएल का कौन-सा एलिमेंट स्टाइल होगा। मतलब सिलेक्टर एलिमेंट को सिलेक्ट करता है और फिर उसके लिए स्टाइलिंग अप्लाई होती है। हमारे पास यहाँ पर कुछ सीएसएस सिलेक्टर होते हैं, जो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। सबसे पहले हमारे पास आता है एलिमेंट सिलेक्टर। मैं यहाँ पर कमेंट करके आगे उसके लिखता भी जाता हूँ, एलिमेंट सिलेक्टर। अच्छा, एलिमेंट सिलेक्टर क्या होते हैं मेरे पास, जैसे मैं यहाँ पर मैंने लिखा पी, ये मैंने पैराग्राफ लगा दिया, ये मैंने पी लिख दिया यहाँ पर। मैं वो कह रहा हूँ कि ये मेरे पास एलिमेंट सिलेक्टर है पी। ये मेरे पास एक एलिमेंट सिलेक्टर होता है, तो मैं इसको कहता हूँ दिस इज एलिमेंट सिलेक्टर। ये मेरे पास क्या है, एलिमेंट सिलेक्टर है। इसको हम अप्लाई भी करेंगे आगे जाकर, सीएसएस की के ऊपर अप्लाई करके देखेंगे ये किस तरह से अप्लाई होता है। दूसरा मेरे पास आता है क्लास सिलेक्टर, CLASS क्लास सिलेक्टर। एलिमेंट सिलेक्टर क्या करता है कि अगर डायरेक्ट मुझे किसी टैग के ऊपर सीएसएस अप्लाई करनी हो तो उसको हम कहते हैं एलिमेंट सिलेक्टर। अगर मुझे एक क्लास बनाकर करनी है, मिसाल तो मेरे पास बहुत सारे पी हैं, बहुत सारे पैराग्राफ हैं, लेकिन मैं सिर्फ किसी एक पैराग्राफ के ऊपर सीएसएस अप्लाई करना चाहता हूँ, तो अगर मैं पी लिखूंगा तो वो तो एलिमेंट सिलेक्टर में आ जाएगा और जितने भी पी हैं मेरे पास उन सब के ऊपर सीएसएस अप्लाई हो जाएगी। मैं चाहता हूँ कि मेरे सब के ऊपर ना हो, सिर्फ एक मेरा पैराग्राफ का पी का टैग है उसके ऊपर हो, तो फिर उसके लिए हम यहाँ पर एक क्लास लगाते हैं। इस पी के टैग के अंदर ही जैसे ही मैंने यहाँ पर पी लिखा और पी के टैग के अंदर ही मुझे यहाँ पर एक क्लास का एट्रीब्यूट लेना पड़ेगा और मैं यहाँ पर इसको बता देता हूँ माय क्लास। मैंने इसको बता दिया माय क्लास और यहाँ पर मैं आकर लिख देता हूँ दिस इज
क्लास सिलेक्टर, मैंने इसको बता दिया दिस इज क्लास सिलेक्टर। तो ये हमारे पास सिलेक्टर होते हैं, जैसे एलिमेंट सिलेक्टर। किसी भी टैग को अगर हमने स्टाइल देना है तो उसका नाम लिखेंगे और उसके ऊपर स्टाइल अप्लाई कर देंगे, तो वो कहलाती है एलिमेंट सिलेक्टर। किसी क्लास को हम अगर हमने सिलेक्टेड देना है तो फिर हमें जो टैग हम लिख रहे हैं उस टैग के अंदर एक क्लास बनानी पड़ती है और क्लास के अंदर कोई एक नाम रखना पड़ता है जिसकी वजह से फिर हम सीएसएस के अंदर उसको अप्लाई करेंगे। तीसरा मेरे पास आता है आईडी सिलेक्टर। तीसरी मेरे पास आती है आईडी सिलेक्टर। आईडी सिलेक्टर क्या, आईडी एक यूनिक सिलेक्टर होता है हमारे पास। क्या है, आईडी हम जो है किसी एक खास मखसूस चीज के लिए, जैसे हम क्लास यूज करते हैं, इसी तरह से हम इसका भी आईडी का भी यूज करते हैं। मैं यहाँ पर पी का टैग ले लेता हूँ और इसी टैग के अंदर आके मैं एक एट्रीब्यूट लगाता हूँ आईडी का, और आईडी के अंदर मैं उसको लिख देता हूँ माय, यहाँ पर मैं उसे लिख देता हूँ माय आईडी। और इसका टैग जो है मैं यहाँ पर उसको बता देता हूँ कि ये क्या है, दिस इज माय आईडी। तो मैंने उसे ये बता दिया कि दिस इज माय आईडी, ये मेरे पास एक आईडी सिलेक्टर है। एक हमारे पास आता है यूनिवर्सल सिलेक्टर। यूनिवर्सल यूनिवर्सल सिलेक्टर। अच्छा, यूनिवर्सल सिलेक्टर हमारे पास क्या करता है? यूनिवर्सल सिलेक्टर हमारे पास क्या करता है कि अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं अपने एचटीएमएल पेज के पूरे पेज को अगर मैं कोई स्टाइल देना चाहता हूँ, तो भी वो हम यूज़ करेंगे, उसका हम यूज़ करते हैं यूनिवर्सल सिलेक्टर का। यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या होता है हमारे पास? ये वाली जो साइन है मेरे पास, ये साइन कहलाती है यूनिवर्सल सिलेक्टर की। इसको भी हम सीएसएस के अंदर अप्लाई करेंगे जाके। उसके बाद मेरे पास एक दूसरा आता है ग्रुप सिलेक्टर, GROUP, ग्रुप एस सिलेक्टर। अच्छा, ग्रुप सिलेक्टर क्या कर, इसको थोड़ा लिख लेता हूँ, ग्रुप सिलेक्टर। ग्रुप सिलेक्टर। अच्छा, ग्रुप सिलेक्टर मेरे पास क्या करता है कि जब मुझे दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स को एक साथ स्टाइल देना हो, फिर हम यूज करते हैं ग्रुप सिलेक्टर का। मैं यहाँ पर मिसाल के तौर पर लिख देता हूँ P, कोमा देता हूँ, फिर लिख देता हूँ H1, फिर कोमा देता हूँ, फिर लिखता हूँ H2। अब मैं चाहता हूँ कि इन सब के ऊपर मेरी जो है सीएसएस अप्लाई हो जाए, तो उसको हम बोलेंगे यहाँ पर ग्रुप सिलेक्टर। अब हम चलते हैं अपनी सीएसएस की फाइल के अंदर और चलकर हम इसको जो है वो यूज़ करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक और ले लेता हूँ, जैसा हमने ये यहाँ पर बनाया हुआ है, क्या नाम है, पी। और मैं यहाँ पर एक एच का टैग ले लेता हूँ और एच का टैग लेने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड ले लेता हूँ मैं यहाँ पर। और यहाँ पर आने के बाद मैं H2 ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं कह देता हूँ हेलो गुलजमान। तो मैंने यहाँ पर ये दो टैग ले लिए हैं, अब हम इनको अप्लाई करके देखते हैं अपने सीएसएस के अंदर। तो यहाँ पर मेरी सीएसएस जितनी भी अप्लाई हुई हुई है, मैं इसको क्या कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। अब देखिए मेरा जो सीएसएस है वो कुछ इस तरह से आ रहा होगा। ये मेरा जो सीएसएस है ये कुछ इस तरह से आ रहा है। तो मैं इसको जो है यहाँ से क्या कर देता हूँ, मैं इसको मैं थोड़ा कमेंट कर देता हूँ यहाँ पर। ये मैंने इसे कमेंट कर दिया है यहाँ पे। तो ये मेरे पास क्या है, मेरे कुछ जो मैंने वहाँ पर एचटीएमएल के अंदर अपना जो कोड लिखा था वो यहाँ पर मेरे पास क्या हो रहा है, शो हो रहा है। अब मुझे इसके ऊपर क्या करनी है, सीएसएस अप्लाई करनी है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ। सबसे पहले हमने क्या लिया था,
सबसे पहले हमने एलिमेंट सिलेक्टर लिया था वहाँ पर। एलिमेंट सिलेक्टर के बारे में बताया था कि एलिमेंट सिलेक्टर क्या होते हैं। एलिमेंट सिलेक्टर क्या होते हैं, ये किसी भी टैग के ऊपर अगर हमने सीएसएस अप्लाई करनी हो, तो उसका हम नाम लिख देते हैं। मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखता हूँ पी का एक टैग लेता हूँ। ये मेरे पास आ रहा है एलिमेंट सिलेक्टर। मैं डायरेक्ट क्या कर रहा हूँ, उस टैग को जो है वो हिट कर रहा हूँ और उसके ऊपर सीएसएस अप्लाई कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कलर रेड। मैंने यहाँ पर लिखा कलर और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रेड। अब मैं जैसे ही अपने सीएसएस के ऊपर जाकर फाइल के ऊपर जाकर देखता हूँ, ये देखें मेरा जितने भी पी थे वहां पर वो सारे के सारे क्या हो चुके हैं। अब यहाँ पर चीज समझ में आ रही होगी अब। लेकिन जितने भी मेरे पी थे वो सारे के सारे क्या हो चुके हैं, रेड हो चुके हैं। मैंने सिर्फ एक पी को किया है, यहाँ पर स्टाइल दिया है, लेकिन मेरे यहाँ पर जितने भी पी थे, एक ये पी था, ये वाला पी था, ये वाला पी था, इन सब को जो है उसने क्या कर दिया है, अप्लाई कर दिया है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जो ये वाला पी जो है जिसको मैंने क्लास दी है माय क्लास, इसका मैं कलर ये नहीं रखना चाहता, इसका कलर मैं कुछ और रखना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ पे क्लास को जब हम कॉल करेंगे तो हम डॉट का इस्तेमाल करेंगे। मैं यहाँ पे लगाता हूँ माय। अब मैं यहाँ पे इंडेक्स में कि जो आपने क्लास रखी होगी सेम टू सेम वही क्लास जब आप देंगे तो फिर वो आपके पास वहां पर अप्लाई होगी। मैं यहाँ पर दे देता हूँ माय क्लास। माय क्लास के अंदर मैं इसको कलर दे देता हूँ ब्लू। जैसे ही मैंने इसको ब्लू कलर दिया तो ये देखें, दिस इज एचटीएमएल पेज, पी आ रहा है मेरे पास। दिस इज एलिमेंट सिलेक्टर, मेरे पास पी जो किया गया था। और दिस इज क्लास सिलेक्टर, ये मैंने क्लास के ऊपर जो सीएसएस अप्लाई की, तो वो सिर्फ वो ही सिलेक्टर मेरे पास यहाँ पर क्या हो रहा है, बाकी सब ब्लू है, लाल है। लेकिन जो क्लास सिलेक्टर है मेरे पास वो क्या हो रहा है, ब्लू हो गया, जो मैंने यहाँ पर किया है। अब इसी तरह से मैं यहाँ पर जो है आईडी ले लेता हूँ। आईडी जब हम कॉल करेंगे उसके लिए सबसे पहले हम हैशटैग का इस्तेमाल करेंगे। अब उसके लिए मैं उससे कह देता हूँ कि माय आईडी। जैसे ही मैंने उसको लिखा मैं इसको कहता हूँ कि इसका जो कलर है वो आप कर दो ग्रीन। अब जैसे ही मैं यहाँ पर आता हूँ और देखिए ये मेरी कलर जो मेरी आईडी जो मैंने वहां पर दी थी पैराग्राफ के टैग के अंदर, तो सिर्फ पी जो है कि आईडी जो है उसका कलर ग्रीन हुआ है, क्लास का कलर मेरा व्हाइट है जो मैंने अप्लाई किया हुआ है। और ये मेरे एलिमेंट सेलेक्टर थे जो ऐसे के ऐसे ही हैं। यहाँ पर अगर मैं आके आपको दिखाऊँ तो दिस इज़ एलिमेंट सिलेक्टर, ये पी था, दिस इज़ एचटीएमएल पेज। तो इन सब को इसने किया है, देखिए दिस इज़ एचटीएमएल पेज, दिस इज़ एलिमेंट सिलेक्टर। तो जितने भी मेरे यहाँ पर पी मेरे एचटीएमएल फाइल के अंदर आ रहे थे उस सब के ऊपर उसने पहले क्या कर दिया, रेड कलर इस्तेमाल कर दिया, रेड कलर यू अप्लाई कर दिया। फिर मेरे पास एक क्लास ही, मैं बोला कि भाई क्लास के ऊपर मुझे ब्लू कलर दे दो, आईडी के ऊपर मुझे ग्रीन कलर दे दो। तो वो मुझे इस तरीके से उसके कलर जो है वो दे रहा है। अब देखिए मैं यहाँ पर एक चीज़ अप्लाई करना चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मैं ग्रुप के अंदर जो है इनको अगर मैं करके देखूँ, मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास एक H1 है, उसके बाद मेरे पास एक H2 है। इन दोनों के ऊपर मुझे सीएसएस अप्लाई करनी है। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इसको बोलता हूँ कि मेरा जो कलर है वो आप कर दो येलो। मेरा जो कलर है वो आप क्या कर दो, येलो कर दो। और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो आप कर दो ब्लैक। H1 H2 का बैकग्राउंड कलर ब्लैक होगा और उसका जो कलर है वो येलो होगा। तो अब देखिए मेरे जो H1 H2 दोनों जो मैंने टैग लिए थे उन दोनों के ऊपर सीएसएस अप्लाई हो चुकी होगी। तो ये देखिए यहाँ पर हेलो वर्ल्ड, जो इसका बैकग्राउंड कलर भी आ रहा है सारा का सारा, जो हमने ऊपर अप्लाई किया था। और ये उसका कलर भी आ गया और उसकी बैकग्राउंड कलर भी आ गया। तो यहाँ ऐसे कुछ जो है हमारे पास इस्तेमाल होते हैं। कुछ आईडी सिलेक्टर्स होते हैं, कुछ क्लास सिलेक्टर, एलिमेंट सिलेक्टर जो हमने इस वीडियो के अंदर कवर किए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।
अल्लाह हाफ़िज़।